Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Shiner 12, chapter number 6, Retirement of a Partner. Question number 15. E, F and G are partners sharing profit and loss in the ratio of 4 is to 3 is to 3. E retires on 31/3/17. Balance sheet of the firm on that date was as under. E is taking the retirement, मतलब 4/10 जो है वो वाला जा रहा है. Balance sheet is given capital, general reserve, creditors, bills payable, asset side goodwill, land building, freehold assets, furniture, stock, data and cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 7,000. Let's see new ratio, कुछ दिया हुआ नहीं है. Okay, so 7,000 का 4/10 that is 2,800. ये हम बांट देंगे 3:3, मतलब F और G में तो 3:3 था तो इक्वल हो गया. ओके, तो जर्नल एंट्री जरा एक बार लिख ले. F's capital account debit 1,400. G's capital account debit 1,400 to E's capital account 2,800. ओके, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे. टू ईज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, एफ में 1,400 और जी में 1,400. क्रेडिट साइड पे आ जाए. बाय एफ्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय एफ्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, ई में 1,400 वहीं पे. बाय जीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय जीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट गुडविल, ईज कॉलम 1,400. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 7,000. लैंड एंड बिल्डिंग आपको देखे रखा है 6,000, हो गया 7,000. 1,000 का प्रॉफिट लिख ले. रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय लैंड बिल्डिंग 1,000. रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय लैंड बिल्डिंग 1,000. असेट साइड लैंड बिल्डिंग 7,000. असेट साइड लैंड बिल्डिंग 7,000. नेक्स्ट, फर्नीचर 2,000. फर्नीचर देके रखा है 3,000, हो गया 2,000. 1,000 रुपये का लॉस. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000. असेट साइड फर्नीचर 2,000. नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 10% बढ़ा के दिया हुआ है तो अब मुझे कम करना पड़ेगा. मतलब मुझे स्टॉक देके रखा है 110% पे. ठीक है, तो करो जरा कैलसी पे. 6600 डिवाइड बाय 110%. 6600 डिवाइड बाय 110%, यू विल गेट 6,000. मतलब स्टॉक की वैल्यू हो गई अब 6,000 रुपये. तो अब 600 रुपये कम हो गई. लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक 600. असेट्स में स्टॉक 6,000. नेक्स्ट, ₹5,000 टू बी पेड टू इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ठीक है, पे कर देते हैं 5,000 रुपये. कैश अकाउंट डेबिट साइड एक लाइन छोड़ने के बाद, सॉरी, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ईज कैपिटल अकाउंट 5,000 पे कर रहे हैं. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ईज कैपिटल अकाउंट 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ई में 5,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ई के कॉलम में 5,000. बाकी का इसको लोन दे देना है, देख लेंगे बाद में कितना आता है लोन का.
नेक्स्ट नंबर 4, एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन, एफ और जी पैसा लेके आएंगे इक्वली इन सच ए मैनर, इस तरीके से दैट ई को उसका पैसा पूरा पेडअप यहाँ पे हो जाए, दैट ई इज टू बी पेड इज ड्यूज फुल्ली, ओके। एंड 2000 रखना है मुझे वर्किंग कैपिटल, मतलब 1 सेकेंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, तो लिख देते हैं। पहले लिख दो कैश के क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000, कैश में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। असेट्स में लिख दो कैश 2000, ओके। ऐसा बोलता है एफ और जी इक्वली पैसा लेके आएंगे, ठीक है, ये बाद में करेंगे, लास्ट में। ट्रांसफर कर लो पहले कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, 5000, 2000। वहीं पे बाय जनरल रिजर्व बांटना है 4:3:3 में 800, 600, 600। क्रेडिटर्स सीधा लायबिलिटीज में 8000, बिल्स पेएबल सीधा लायबिलिटीज में 2000, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल, ओल्ड रेशियो बांटना है 4:3:3, 400, 300, 300। लैंड बिल्डिंग हो चुका है, फ्री होल्ड एसेट्स सीधा एसेट्स में 3000, फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर्स सीधा एसेट्स में 7000, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। क्लोज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को। डेबिट साइड आपको फिगर मिल रही है 1000 और 600, क्रेडिट में ओनली 1000 है, तो डेबिट ज़्यादा है, टोटल लिख दो 1600 ऑन बोथ द साइड, टोटल 1600 ऑन बोथ द साइड। क्रेडिट पे 600 रुपये का लॉस आया, लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट E 240, F 180, G 180, आउट ऑफ कॉलम में 600। ट्रांसफर कर दो इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, टू 240, 180, 180। अब चलो पहले ई को भगाते हैं। ई क्रेडिट पे अमाउंट आपको दिख रहा होगा 8000, 800, 1400, 1400, टोटल 11600। ई का टोटल ऑन बोथ द साइड राइट डाउन 11600। उसमें से डेबिट की फिगर माइनस करो 400, 5000 और 240 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया 5960, लिख दो टू लोन 5960। ई ने बोला था बाकी पैसा लोन में लेके जाऊंगा, टू लोन 5960। ई का हिसाब खत्म, दूसरी एंट्री पास कर दो लोन की लायबिलिटीज में ईस्ट लोन 5960, लायबिलिटीज में ईस्ट लोन 5960। अब ध्यान से सुन लेना, मुझे क्या बोला, एफ और जी कैश लेके आएंगे इक्वली, तो पहले हम लोग कैश को क्लोज करते हैं। कैश का क्रेडिट साइड देखो आपको टोटल मिलेगा 7000,
राइट डाउन टोटल ऑफ कैश 7000, टोटल लिख दो 7000। डेबिट में आपको ओनली मिल रहा है अमाउंट 400, बाकी बचा है 6600। ये पैसा एफ और जी इक्वली लेके आएंगे, लिखो डेबिट साइड पर। टू एफ्स कैपिटल इनर कॉलम 3300, टू जी's कैपिटल इनर कॉलम 3300, आउटर कॉलम 6600, कैश अकाउंट टैली। अब इसकी दूसरी एंट्री पास करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कैश। दूसरी एंट्री पास करो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कैश। एफ और जी में लिख दो 3300 3300, दोनों पैसा लेके आ गए इक्वली। अब एफ को प्लस करो, क्रेडिट का टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 8900, 8900, वही टोटल सेम लिख देना डेबिट साइड में भी एफ के टोटल में 8900। इसमें से आप डेबिट के फिगर लेस करोगे 300, 1400 और 180, तो आपको मिलेगा 7020। लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन एफ में 7020, टू बैलेंस कैरिड डाउन एफ में 7020। सेम वे जी को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 5900, टोटल लिख दो दोनों तरफ 5900। इसमें से जी का डेबिट साइड क्या अमाउंट है 300, 1400 और 180, माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4020। तो जी का बैलेंस कैरी डाउन आ गया 4020। ओके, इसको ट्रांसफर कर दो लायबिलिटीज में एज ए कैपिटल। एफ 7020, जी 4020, आउटर में 11040, 11040। ओके, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा विद टोटल ऑफ 27,000, विद टोटल ऑफ 27,000। मैं फिगर चेंज नहीं करवाता, ये आपको वर्ड टू वर्ड सब वापस से रिपीट यहाँ पे करना है। जब तक आपको ठीक से याद नहीं हो जाता है, ठीक से पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैसे एंट्री पास करनी है। मैं ईच एंड एवरी वीडियो में आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज द सम अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप भूल जाओगे अदरवाइज। इवन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हमने शायद लास्ट 4-5 वीक पहले किया होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सो नाउ 1 महीने पहले किया इन शॉर्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, वापस से उठा करो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देखो अब आपको कितना याद है। उस टाइम पे आपने 3-4 बार सम्स किए होंगे, फिर अभी देखो अब आपको कितना अब याद है, ठीक है। अगर अभी ये भी आपको पूरा सम याद है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप मास्टर्स होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के। इफ़ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, देन एंड देन ओनली, ओके। That's why I'm telling you again and again the same thing in each and every video. At the end I'm telling you out, keep on practicing the sums again and again. Then only आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आप उसकी मास्टरी पाओगे अकाउंट्स के अंदर, सम्स के अंदर, ओके। एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स डेथ के सम्स स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो उसके कॉलम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। आई टेल यू आउट कि क्या करना है कैसे करना है, इन द वीडियो इटसेल्फ बता दूंगा। तब मेरे साथ साथ आपको कॉलम बनाने का भी टाइम आई विल गिव यू, तो मेक द कॉलम विथ मी ओनली इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16 onwards. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning.